चांदनी से रात देख टाइम 12:30 हो रहे। आज इस बुक में तो BNSS का आप क्वेश्चन 8 करांगे। क्वेश्चन 8 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, मतलब वे स्टेप जो पुलिस लिया करे ताकि क्राइम कमिट ही ना हो। ठीक है, अब कौन से काम होया करे ऐसे जो कर पेट्रोलिंग करना, पुलिस गाड़ी में बैठ के थोड़ी अंडे जावा है, तो उसका एक पर्पज़ होया ताकि क्राइम कमिट ना हुआ है। इसके प्रोविज़न अपने देर के चैप्टर 12 के अंदर सेक्शन 168 से लेकर 172 तक। तो कुछ मैं बाबेल वाली बुक में तो करवाऊँगा, कुछ मैं बेर एक्ट में तो करवाऊँगा। तो सबसे पहला है कि प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हुआ है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है, कई बार बता लिया मैंने, एक हुआ नॉन कॉग्निजेबल, एक हुआ कॉग्निजेबल। इसमें सीरियस नेचर के ऑफेंस हुआ है, ये कम सीरियस हुआ है थोड़ी सी। इसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, इसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। तो कॉग्निजेबल तक समझे सीरियस नेचर के ऑफेंस थी, प्रिवेंट करने खातर पुलिस क्या करेगी, इतनी बात याद रखो, जो उन पर बन सके वो करेगी। ठीक है, जितना जोर उन पर लाया जा सके वो लावेगी। शेल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, जितना उन पर जोर लाया जा सके उतना जोर लावेगी। और बेर एक्ट के अंदर वो वर्ड लिख के इसमें लिख के विद ऑल इट्स माइट, मतलब कि जितना भी जोर उन पर लाया जा सके, जितना भी, मतलब नू कोनी भी आर्मी बुला लेगी। ठीक है, छोटा ही कोई चोरी मोरी का केस है, आर्मी बुला लेगी या फिर कुछ और ना, मतलब जितना वो कर सके उतना। ठीक है, यह बात किस केस में बोली थी? यह बात बोली थी कि नाम अनाड़ीगिरी उसी स्टेट ऑफ, नहीं कौन सा स्टेट है उसका केस में बोली थी। ये हो गया पहला। 168 सेक्शन के अंदर बता रखा है, 169 सेक्शन के अंदर क्या बता रखा है कि जो उसने रिपोर्ट मिली है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो अपने सुपीरियर थी देवेगी। ठीक है, अब मान के चलो कि थाना में कौन कौन हुआ है, एक इंस्पेक्टर हुआ है, सब इंस्पेक्टर हुआ है, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुआ है, कांस्टेबल हुआ है। ठीक है, ये मान के चलो कि कांस्टेबल है, इसने रिपोर्ट मिल गई कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो यह क्या काम करेगा? सेक्शन 169 अपने ये बताया है कि इसने कांस्टेबल ने रिपोर्ट मिल गई नहीं, या अपना सुपीरियर बंदा तो बताओगा कि सर जी ओडा नूनू कांड हो गया, आप चलना ओडा देखा, मतलब जरूरी को नहीं हेड थी इसकी बतावा, हेड कांस्टेबल थी किसी थी, मतलब आपका सीनियर बंदा थी बताओगा, और किसती बताओगा, और उस पर्सन थी बताओगा जिसका काम है उस क्राइम थी रोकना। मान के चलो कि कड़ियाँ वो हो गया, इस पे बस स्टैंड पे चोरी छेड़ दी मान के चलो किसी ने, तो दुर्गा शक्ति वाली वो है टीम है, तो या तो इसने कांस्टेबल ने वो मिल गई रिपोर्ट मिल गई, तो या तो अपना हेड थी बता देगा, या फिर दुर्गा शक्ति वाली बता देगा कि ओडन उन्होंने इस तरीके की ऑफेंस हो गया, तो आप पहुँचो। ये बात फिर आगे आ गया अपना सेक्शन 170 के अंदर क्या लिख गया? 170 के अंदर लिख रखा है कि उसकी बंदा थी आप अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट क्यों कर लेंगे? क्योंकि अरेस्ट करे बिना सरदा को नहीं, इस तरीके का ऑफेंस है कि अरेस्ट करना ही पड़ेगा, तो उसकी आप अरेस्ट कर लेंगे। और उसकी 24 घंटे के अंदर जो भी, मतलब अरेस्ट की जो प्रोसीजर है नहीं 24 घंटे में पेश करना है मैजिस्ट्रेट के सामने, ये सब जो चीज़ें अगर ये आप करांगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया अपने पास सेक्शन 171 के अंदर आ गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी ने कोई डिस्ट्रॉय करने का काम करने लग रहा है। मतलब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? पब्लिक प्रॉपर्टी आ गई, या फिर पब्लिक लैंडमार्क आ गई, या फिर कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी की हो गया, पार्क पूरक होगी, लैंडमार्क की होगी, वो कौन लगे होंगे पत्थर लगे हुआ इस पर लिखा है अगर फलानी चीज़ इतने किलोमीटर दूर होगी। ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो सरकारी गाड़ी है, कोई आग बुझाने वाली गाड़ी है, या फिर कुछ और। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी कि कोई सरकारी बिल्डिंग ने नुकसान पहुँचाने लग रहा है कोई। ठीक है, या फिर और कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी? मतलब बोए हो गई, बोए होया करे जो कर, एक तो अपना लैंडमार्क होया करे नहीं, इस पर लिखा है करे जो कर फतेहाबाद 10 किलोमीटर दूर में बोए होया करे, समुद्र के अंदर गेड़े जाया करे, मतलब वो माइलस्टोन का ही काम कराया करे है। और या फिर नेविगेशनल टूल, नेविगेशन का ताना भी रहेगा। तो अगर इनकी कोई नुकसान पहुँचावा है तो पुलिस आपकी एक्शन लेगी। उसके बाद अपने पास से लास्ट सेक्शन है 172, इसके अंदर किताब के अंदर नहीं लिख रखा, पर मैं बता दूं 172 भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लिख रखा है कि जब पुलिस ये काम करने लग रही है नहीं प्रिवेंटिव एक्शन के, अरे पुलिस ने किसी बंदा को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई तू ये काम कर, जो कर मान के चलो कि पुलिस पेट्रोलिंग पे निकल रही है, और रात ने 2 बजे उसने दो बंदे मिला है बाइक के ऊपर। ठीक है, ये भले ही वो 2 बंदे जो है वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ हो, बहुत ही अच्छे करता हो, ठीक है, देखने में चोट ना लग दे हो, कुछ भी हो, अगर पुलिस ने कह दिया नहीं भाई तारा इस टाइम पे इस जगह पर होना ठीक नहीं है, तो हम तारे घर जाओ,
तो इन बंदे की ड्यूटी है कि आपके घर आ जाओगे। पुलिस ने जो इसलिए बोलिया है कि भाई 2 बजे अड़े के करो हमें घर वक्त जो रात हो रही है, तो अगर इनके पास कोई कारण है उड़े खड़े होने का तो इन्हें खड़े होने देगी, चलो कोई बात नहीं काम आ रहे हैं। बट इन्होंने कह दिया नहीं भाई हम बिल्ले खड़े और घर आ जा बैठता है, तो इन्होंने घर जाना पड़ेगा। इनकी ड्यूटी है पुलिस का ऑर्डर फॉलो करना। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे, इसने आगे के लिए क्या है कि अगर पुलिस इसती वो करा है ऑर्डर देवा है और ये बंदे क्या करे उसकी रिफ्यूज़ करता है, मना करता है, इग्नोर करता है, डिसरिगार्ड करता है कि भाई कौन सुन तेरी बात चढ़ता है, तो वो क्या करेगा उसकी अरेस्ट कर लेगा। और पेटी ऑफेंसेस है तो उसकी मतलब कोई छोटा मोटा अगर उसने कोई क्राइम भी कराया है तो उसने 24 घंटे में छोड़ देगा। बस इतनी सी बात है इसमें। ये अपना क्वेश्चन 8 था। बस कच काटो।